हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाया हूं जिसमें आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो बैन हो सकती है या नहीं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए। अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। मैं बताऊँगा कि आपका पैसा डूब सकता है और क्रिप्टो बिल जो है बैन होने की न्यूज़ आई थी, मार्केट पूरा हिला के रखा है जिसने, कि अभी आपको एंट्री लेना चाहिए। ये सारा आज मैं आपको प्रूफ के साथ बात बताऊंगा। अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो इसमें मैं आपको सारे डाउट क्लियर होने की गारंटी लेता हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले बताऊंगा वजीरेक्स में अगर अभी तक भी आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ओपन कर सकते हैं। 100 रुपये से लेके 1 लाख का फ्री बिटकॉइन पा सकते हैं। नेक्स्ट, टेलीग्राम ग्रुप भी मैंने ज्वाइन किया जिसमें मैं अच्छी कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ। ओके, तो आप वो भी फ्री में टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक से ज्वाइन करके उसका अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो मैं आपको पहले थोड़ी बहुत हेडलाइंस बता देता हूँ, फिर उसका प्रूफ के साथ जिस पे मैंने खुद ने रिसर्च की है आपको एक एक चीज़ें मैं समझाऊंगा। पहली, सेंट्रल विल मूव टू बैन क्रिप्टो करेंसी। ओके, ये पहली चीज़ है। तो सेंट्रल ने अभी आपको देखा था आपने कल न्यूज़ में, उसकी वजह से बहुत डाउन हो गया था। बट जो ये न्यूज़ है ना, ये आराम से आप देख सकते हैं कि ये कुछ लगभग 6 से 7 दिन से चल रही थी। ये जो क्रिप्टो करेंसी है ना वो बैन हो सकती है, तो इसलिए आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कल ही ये न्यूज़ वापस आई है। तो नेक्स्ट इसमें है क्रिप्टो करेंसी बिल, इफ यू आर ट्रेडिंग इन क्रिप्टोज इन इंडिया शुड यू बी वरीड, क्या आपको घबराने की ज़रूरत है। तो अब मैं इसी का आपको प्रूफ के साथ इस पर पूरा बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो बिल है ना, अगर आप क्रिप्टो करेंसी इंडिया में रहते हो तो आपको क्या वाइट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 जो है वो मतलब 26 न्यू बिल है, टोटल 29 बिल है। गवर्नमेंट एजेंडा जो 26 तारीख को भी नवंबर को होगा उसमें रखेगी। ओके, और एक और चीज़ आपको बता दूँ अगर आपको नहीं पता है, तो ये अपनी खुद की डिजिटल करेंसी बनाने के चक्कर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निकालने वाली, इंडिया भी खुद की एक डिजिटल करेंसी निकालने वाली है। सेकंड पॉइंट, इंडिया टू बैन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, और अपनी खुद की डिजिटल करेंसी जो है लॉन्च करने वाली है। ओके, अब बैन कर सकती है या नहीं, अभी न्यूज़ आई थी, बट न्यूज़ से सब कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। क्रिप्टो करेंसी बिल, वाई इन्वेस्टर शुड नॉट प्रेस द पैनिक बटन, हमें पैनिक क्यों नहीं होना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मोर देन मैंने कहीं पढ़ा था 40,000 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी इंडियंस होल्ड करते हैं, जो कम नहीं होती है। आप सोच सकते हो 40,000 करोड़ का इंडिया को लॉस उठाना अगर बैन होता है, तो ये बिल्कुल ना के बराबर नामुमकिन है। क्योंकि आप देख सकते हैं कोरोना की वजह से इंडिया वैसे ही बहुत बैकवर्ड हो चुका है, तो वो ये रिस्क बिल्कुल नहीं देगा। एक पॉइंट मैंने आपको खुद को बता दिया, आपको बिलीव नहीं होता है तो आप सर्च करके देख सकते हैं। ओके, 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी होल्ड करते हैं। नेक्स्ट, इंडिया पार्लियामेंट गेट रेडी टू इंट्रोड्यूस, क्यों हमें पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अपना जो बिल है विंटर सीजन जो 26 तारीख 28 तारीख के लगभग है वो अब रखने वाली है। ओके, तो जो है उन्होंने अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं, लॉस में उन्हें नहीं बेचना चाहिए। और बिटकॉइन भी 18% रुपये के टर्म में गिर गया था। ओके, और जो USDT है वो भी आप देख सकते 17%, वजीरेक्स इन सब पे गिर गया था। वाई दिस पैनिक सेलिंग, ये सेलिंग क्यों हो रही है? क्योंकि हम गवर्नमेंट से डर रहे हैं कि वो क्रिप्टो करेंसी बैन कर देगी। बट एक्सपर्ट ने बोला है कि इसमें भी अभी रुकना चाहिए अपने को, हमें घबरा कर सेल नहीं करना चाहिए लॉस में। क्यों रुकना चाहिए? क्योंकि वो बोल रहे हैं स्टार्टिंग से है कि रिस्क है क्रिप्टो करेंसी में। ओके, बट रेगुलेशन हमें क्लियर जब तक नहीं आ जाता है पक्का, हमें बाय करना चाहिए। और कम पैसा है तो हमें अच्छा सा मौका मिला है। ओके, बाय क्यों करना चाहिए? इसलिए क्योंकि मैं आपको बता दूँ अगर गवर्नमेंट करेगी तो 3 से 4 महीने का हमें फ्रेमवर्क देगी कि इतने टाइम में आप सेल कर सकते हैं, और इतने टाइम में आराम से क्रिप्टो करेंसी प्लस में आ जाएगी। क्योंकि जो ऑलराउंड जो पैनिक की वजह से कल प्राइस डिफरेंस था INR USDT में, वो पैनिक की वजह से ही था। जो हर इंडियन एक्सचेंज और जो बाइनेंस है इन सब में अलग अलग प्राइस था। ओके, तो फर्स्ट थिंग है। सेकेंड, जो फाउंडर है ना NRP कैपिटल के, आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, पार्क ने कहा है कि उन्होंने क्रिप्टो करेंसी अपने क्लाइंट को नहीं बताते। ओके, बट उन्होंने खुद ने कुछ कॉइन्स में इन्वेस्ट कर रखा है, वो होल्ड कर रहे हैं पर्सनली। ओके, जब तक रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, जब तक पैनिक सेलिंग ख़त्म नहीं हो जाती, लोग घबरा रहे हैं। अभी तक बैन हुआ नहीं है, हुआ भी तो 4 से 6 महीने का इनको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि 40,000 करोड़ का लॉस करना कोई आम बात नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि ये बैड पीपल है ना,
वो एंटिसिपेटिंग मतलब इसका बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा के सेलिंग करके प्राइस गिरा भी रहता है। INR में कल बहुत सारी फेक ट्रेडिंग भी हो रही थी, जिसकी वजह से प्राइस जो था वो नीचे जा रहा था। बट अ लॉट ऑफ थिंग्स हैज़ हैपेंड सिंस देन। ओके, नेक्स्ट, पवार ने कहा गवर्नमेंट है ना वो न्यूमरस एडवर्टाइजमेंट प्रमोटिंग जो क्रिप्टो करेंसी टेलीविज़न पे आता है IPL के टाइम। ओके, बहुत सारे एड है, ठीक है। उन्होंने कॉलिंग इट अ सेफ इंस्ट्रूमेंट एंड सो ऑन। इट मे हैव लूड मैनी अनसस्पेक्टिंग इन्वेस्टर दैट शुड नॉट हैपन, सेज पवार रेटिंग। ओके, तो आप देख सकते हैं एग्जिस्टिंग वर्सन न्यू इन्वेस्टर। हमें क्या करना चाहिए अगर हम नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं? अगर आपने भी कर रखा है कि आपको और इन्वेस्ट करना चाहिए या निकाल लेना चाहिए, या मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे मनी कंट्रोल के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोलते हैं कि अभी जो प्रेजेंट में है ड्राफ्ट बिल क्रिप्टो करेंसी जो है ना वो 1 वीक और 2 में पार्लियामेंट में आ जाएगा। ओके, तो उन्हें क्या करना चाहिए? होल्डर्स एंड ट्रेडर्स वुड हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट टेक्स्ट ऑफ एनी प्रपोज बिल टू सुटेबली प्लान देयर अफेयर्स। हमें अभी एकदम से घबरा कर कुछ काम नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारे पास अभी है, ओके, जो माल है वो हमें होल्ड करके रखना चाहिए और बाकी न्यू एंट्री नहीं लेना चाहिए। ओके, क्योंकि जो है हम होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपको लॉस में नहीं बेचना है, क्योंकि एकदम से क्रिप्टो बैन होना इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। ओके, क्योंकि जैसी बैन होगी अगर हमारा पेमेंट अटक गया तो इससे फ़ायदा किसको होगा? वजीर एक्स इन सबको फ़ायदा हो जाएगा। ओके, मतलब कैसे भी करके। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। इंडिया अपना 40,000 करोड़ रुपीज़ ऐसे लॉस नहीं होने देगी, क्योंकि ओवरऑल जो अमाउंट है वो इंडिया की बैंक से ही गया है। नेक्स्ट, प्रेजेंट में बहुत सारे चार्टेड अकाउंटेंट ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी वजह से वो जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल के टैक्स की भी चोरी हो रही है, इसलिए उस पर रेगुलेटरी लगाना जरूरी है। ओके, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी बैन करती है देन इट विल ऑल्सो अलाउ पीपल अ विडो ऑफ अ फ्यू मंथ टू सेल देम। थोड़े टाइम का उन्हें चांस मिल सकता है कि वो उसे बेच सके, क्योंकि अनलाइकली है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है इलीगली होल्ड करना क्रिप्टो करेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये क्लैरिफाइड किया है। व्हाट शुड यू डू? हमें क्या करना चाहिए? तो पार्लियामेंट का विंटर सीजन थोड़े दिन में चालू होने वाला है। ओके, साल के एंड तक हमें सब क्लियर हो जाएगा। एटलीस्ट द गाइडेंस एज टू वेदर इट वुड बी क्लासिफाइड एज एन अल्टरनेटिव करेंसी, ओके, और एन इन्वेस्टमेंट असेट। वो ऐसा भी कर सकते हैं कि हम वॉलेट बना के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग नहीं कर सकती, ये रूल भी हो सकता है। और क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग पे बैन लग सकता है, जिससे हम वॉलेट बहुत सारे चालू हो जाएंगे, तो हम वॉलेट में ये क्रिप्टो करेंसी रख सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। ओके, जो हम करते हो ट्रेडिंग करते हैं, इसी के साथ वॉलेट भी होते हैं बहुत सारे, ओके, जिसमें आप क्रिप्टो करेंसी बाय करके रख सकते हैं। पवार ने कहा है कि इन्वेस्टर को एडवांटेज लिया है बहुतों ने और बाय किया है, बट अभी हमें फ़िलहाल दूर रहना चाहिए। प्राइस कम है बट हमने जो होल्ड किया है हमें वही करके रखना चाहिए, और जब तक ये क्लियर नहीं हो जाए, क्योंकि क्लियर होने के बाद भी प्राइस 20-30% आपको अप मिलेगी, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अगर एक बार क्लियर हो जाए तो फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बेझिझक, क्योंकि इसमें जो रिटर्न है आराम से 200 से 300% पर ईयर का इसमें रिटर्न मिलता है बिटकॉइन, इथेरियम, इन सब बड़ी बड़ी क्रिप्टो करेंसी में भी। तो एक्सिस्टिंग जो इन्वेस्टर है ना उन्हें होल्ड ऑन करना चाहिए कॉइन, और पैनिक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, आप देख सकते हैं द वेरी फैक्ट दैट द गवर्नमेंट इज एक्सप्लेनिंग रेगुलेशन, मतलब हरियाणा जी एडवोकेट जो है वो बोल रहे हैं कि बहुत सारे ट्रेडिशनल जो गवर्नमेंट है ना क्रिप्टो करेंसी है वो ब्लॉकचेन फंड और बहुत ही के तरीके से बहुत सारे नए इसमें ऐप आने वाले थे, और बहुत सारे नए ऐप की वजह से इसमें क्रिप्टो करेंसी की ट्रेड बढ़ रही थी। अब 12 घंटे पहले एक न्यूज़ है, नो बैन रेगुलेटिंग क्रिप्टो करेंसी टू चेक रोल इन हवाला टेरर फंडिंग। अब मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इसकी वजह से टेरर फंडिंग बढ़ गई है, बिटकॉइन में ड्रग्स का पेमेंट होता है, इन सब की वजह से भी एक प्रॉब्लम उठ गई है। इसकी वजह से गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना पड़ रहा है, इसलिए वो उस पर बैन लगाने की जगह रेगुलेटिव भी कर सकती है, मतलब जो है सारे ऐप्स को अपने अंडर भी ले सकती है। आप देख सकते हैं वो बिल लेगा है विंटर सीजन में आने वाला है। ओके, विद बिटकॉइन प्राइस कैशिंग लास्ट मंथ में अभी बहुत सबसे INR में सबसे नीचे वो पहुंच गया था। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर भी बन सकता है, डेंजरस हो सकता है, और ये टैक्सेशन की वजह से इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ओके, तो टैक्सेशन की वजह से ही टैक्स बहुत सारे पे नहीं कर रहे हैं, टैक्स चोरी हो रहा है, लॉन्ड्रिंग हो रही है, इन सारी चीज़ों की वजह से ही इस क्रिप्टो पे बैन लग सकता है, और लगेगा तो आपको कुछ वक्त मिल सकता है, क्योंकि 40,000 करोड़ का लॉस करना एक नॉर्मल बात नहीं होती है। आप देख सकते हैं कि 26 बिल में से 29 नवंबर को चालू होने वाला विंटर सीजन, और बहुत ही जल्द ये क्लियर हो जाएगा सारा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये कम आया है पार्लियामेंट के पैनल चेयर्ड बाय बीजेपी लीडर जयंत सिन्हा। उन्होंने डिस्कस किया था क्रिप्टो फाइनेंस और वेरियस स्टेक होल्डर को। ओके, अब उसी के साथ देख सकते हैं वेडनेसडे को आप बिटकॉइन जो था 18% लगभग गिरा,
इथेरियम 15% लगभग, थेटर 18.29% लगभग। और आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क बेस्ड न्यूज़ साइट स्पेशलिंग क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन वैल्यू डेप्रिशिएटेड टू $55,460.96। ओके, और 20% स्लम्प हो गया था ऑल टाइम हाई से, जो है था $69,000 लगभग। इंडिया की नोट ले रहा है क्रिप्टो करेंसी पे। ओके, उसी के साथ देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी कहा था कि लास्ट वीक क्रिप्टो करेंसी मस्ट नॉट फॉल इनटू द रॉन्ग एंड स्पॉइल आवर यूथ, urging all democratic nation to come together ensure things like this do not happen। वो चाहते थे कि एक सेफ हैंड में हो, फ्रॉड वगैरह ये सब चीज़ें नहीं हो, और अपनी जो यूथ है इन सब में लग के बिगड़े नहीं। तो गवर्नमेंट और आरबीआई ने हिंट दी थी, इसकी वजह से बहुत सारे जो लॉन्ड्रिंग हो रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग और टेलर फाइनेंसिंग हो रही थी, इसकी वजह से करना पड़ रहा है। बिटकॉइन देश में अगर बैन हुई क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग तो 1 करोड़ निवेशकों की साफ हो जाएगी 10,000 करोड़। ये जो है सिर्फ ट्रेडर का है। जैसा कि आप जान सकते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध से लगभग 1 करोड़ भारतीय निवेशकों को नुकसान लगेगा। उसमें से 10 लाख जो ट्रेडर शामिल है ना, उनके सिर्फ 10 लाख के पास ही 10,000 करोड़ लगभग है। मतलब 1 करोड़ लोग जो निवेशक है उसमें से सिर्फ 10 लाख जो है ट्रेडर है, बाकी 90 लाख ने अपना जो है वॉलेट बना के अच्छा खासा उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मतलब 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा लगभग क्रिप्टो करेंसी है। आप देख सकते हैं बिटकॉइन की कीमत $58,000 पहुंच चुकी है, मार्केट के 1.1 लाख करोड़ डॉलर हो गया है। ओके, उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि विदेशी कंपनी को मुनाफा कराएगा और ब्लैक मार्केट में गतिविधियों को बढ़ाएगा। ओके, क्रिप्टो करेंसी इंटरप्रेन्योर्स का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी बैन न केवल उनके कारोबार का नुकसान पहुंचाएगा बल्कि विदेशी कंपनी को मुनाफा कराएगा और ब्लैक मार्केट में गतिविधियों को बढ़ाएगा। ओके, जो अमाउंट अपना है बैन हो जाएगा तो कंपनीज का हो जाएगा, जो फॉरेन की कंपनी बहुत सारी, और अगर उन्होंने अपना पैसा लिया तो वो जो पैसा रहेगा वो कहीं भी इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ हो सकता है। इसलिए बैन होने की ये भी एक बहुत अच्छी वजह है कि इस वजह से बैन नहीं हो सकता है। देश में 340 से अधिक क्रिप्टो स्टार्टअप हो चुके हैं ऑलरेडी, 340 से भी ज़्यादा स्टार्टअप है। क्रिप्टो ट्रेडिंग को रेगुलेट करने पर सोचे सरकार उस पर सोचेगी, क्योंकि शेट्टी का भी कहना है कि प्रतिबंध समस्या का हल नहीं, और इसलिए अमेरिका, ब्रिटेन व सिंगापुर रेगुलेशन पर विचार कर रहे हैं। ओके, तो बहुत सारी कंट्री है तो सारी मिलके रेगुलेशन बिटकॉइन को अपने हैंड में ले सकती है, सारी क्रिप्टो करेंसी को, जिनको ये अपने हिसाब से चला पाए, जिसकी वजह से ये मनी लॉन्ड्रिंग और ये जो है 1 नंबर में ये चीज़ हो जाए। जैसे शेयर मार्केट होता है ना, जो सेबी की नज़र में रहता है, वैसे ही ये किसी एक कोई ट्रेड ऑर्गेनाइज बनेगा फ्यूचर में, जो ये सारी क्रिप्टो करेंसी को नज़र रखेगा। ओके, इतना आज मैं आपको कह रहा हूँ, आज वीडियो बना रहा हूँ, बट कुछ ही वक्त में एक रेगुलेटरी बनेगी। ओके, जो पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेडिंग होती है ना इस मार्केट की क्रिप्टो करेंसी का, उसका एक ऑफिस बनेगा मैन, जो इन सबको रेगुलेट करेगा, जिससे ये सारी जो इलीगल एक्टिविटी रुक जाएगी। आप देख सकते हैं 400% बिटकॉइन उछला है, इसी की वजह से इंडियन निवेशकों का मन हुआ है उसमें सब में इन्वेस्ट करने का। सो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।